या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदंडमंडितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर पदवी देवैः सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। नमस्कार मित्रों, मैं मूलचंद गुप्ता पुनः आपके समक्ष अपने वृत्तांत के साथ उपस्थित हूँ। पिछले एपिसोड देखा कैसे उल्फा का मेंबर के नाम पर हड़काते हैं एडमिशन के लिए, ऐसे चीज़ें होती रहती हैं। आज मित्रों आगे हम बात करेंगे कि आ गया था लगभग अक्टूबर का महीना और दिवाली का समय था। हमारे बड़ा बेटा अभिषेक और अभिरुचि बेटी दोनों आसाम घूमने आए हमारे यहाँ और रहे 4-5 दिन। इनको घुमाया जहाँ तक हो सका और एक दिन इन दोनों को माजुली आइलैंड ले गया था। आपने सुना होगा कि विश्व का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है माजुली, जो कि आसाम में है। वो हमारे यहाँ से करीब 80-82 किलोमीटर था। जोरहाट डिस्ट्रिक्ट में पहले था। अभी वो आइलैंड मतलब वहाँ लगभग 1.5 लाख के आसपास आज पॉपुलेशन होगी और बहुत बड़ा एरिया है। लगभग 550 स्क्वायर किलोमीटर है। 550 स्क्वायर किलोमीटर, पहले तो 800 स्क्वायर किलोमीटर, लेकिन चूँकि नदी के बीच में है तो दोनों तरफ से नदी की धारा जब तेज चलती है बरसात में तो उसका कटाव करती रहती है, उसका इरोजन करती रहती है। वो एरिया कम होता जा रहा है। बहुत इम्बार्कमेंट बनाए गए, खड़ी दीवारें बनाई गई सीमेंट की, लेकिन कुछ नहीं, नदी के बहाव में सब तोड़ देता है। ये नेचुरल डिसास्टर जो है वो हमारे मानवीय अवरोध को तोड़ देती है। तो इस तरह से उसका एरिया कम होता जा रहा है। एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है सरकार के लिए, असम सरकार के लिए, देश के लिए। तो मित्रों तो वहाँ पर गए थे तो फेरी बोट से हम लोग गए थे। उस एरिया में घूमा, पूरा हरियाली है। उसमें तो डिस्ट्रिक्ट नहीं था, अभी 2016 में वो डिस्ट्रिक्ट हो गया, नहीं तो जोरहाट का एक तहसील थी, समझ लीजिए। तो वो है मित्रों, मैंने बताया वो एक विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। तो ये मैंने शेयर किया मित्रों। और दूसरी बात, फिर हमारे बच्चे आए वापस, हम लोग वहाँ से घूम कर आए और फिर थोड़ा आसाम इधर उधर घूमने के बाद वो वापस लौट गए। बेटी महोबा चली गई विद्यालय में, वहाँ जहाँ पढ़ाती थी, रेजिडेंशियल था बताया था पहले, और लड़का हमारा गुड़गांव चला गया। वो उसको छोड़ते हुए चला गया, हम लोग वहीं रहे। फिर नवंबर का महीना आया मित्रों। नवंबर में हुआ क्या, एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी 7 मंजिला। तो उसमें 5वें फ्लोर की जो बिल्डिंग थी 2 BHK वो खाली हुई थी और उसको स्कूल को दिया गया था। तो प्रिंसिपल से मैंने कहा सर मैं सीनियर मोस्ट, मैं इस बंगले में नहीं रहूँगा, वहाँ जाऊँगा। बोले ठीक है। मैंने एप्लीकेशन दिया, मुझे वो अलॉट हो गया और वहाँ रहा। और उसके बाद मित्रों एक बार की बात है, मैं प्रिंसिपल तो बार बार कहीं गांव जा रहे हैं, कहीं छुट्टी, कहीं शायद कहीं कहीं जाता ही हर आदमी। तो जब प्रिंसिपल जाते थे मैं इंचार्ज होता था। तो मैं फिर हाँ दीक्षित जी चले गए थे तो 3 महीने बाद एक प्रिंसिपल आए थे। दीक्षित जी चले गए थे, एक मिस्टर शहीदुर रहमान मुस्लिम थे, शहीदुर रहमान प्रिंसिपल आए। तो उनको मैंने कहा सर अब हम उसमें जाएंगे। बोले ठीक है प्लीज़ दे दिए। वो करीब अक्टूबर में आ गए शायद, और फिर मैं उसमें नवंबर चला गया। और दूसरी बात, फिर प्रिंसिपल जब कहीं जाते थे ऑन ड्यूटी या छुट्टी लेकर, तो वो किशनगंज थे, बिहार के थे। किशनगंज एक डिस्ट्रिक्ट है, बिहार और पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पर है, पूर्वी बिहार का इलाका है। तो जब वो जाते थे तो मैं इंचार्ज होता था। तो 1-2 बार बड़ी परेशानी होती थी। कोई फ़ोन आता था छुट्टी के बाद, तो स्कूल में घंटी बज रही है, कोई नहीं है। और प्रिंसिपल के क्वार्टर में एक लैंडलाइन रहता है जो अटैच होता है। तो प्रिंसिपल नहीं थे छुट्टी पर, फ़ोन आया, कुछ परेशानी हुई हमको। बाद में स्कूल खुलने भाई आपने कुछ फ़ोन नहीं उठाया। हम कहे सर हमारे पास फ़ोन कहाँ है। वो तो प्रिंसिपल पास है। बोले हाँ स्कूल बंद होने पर तो आपको नहीं कांटेक्ट किया सकता। अच्छा ठीक है। तो ये मैंने देखा, तो मैंने ONGC के ऑफिसर्स को मैंने अप्रोच किया। मैं इंचार्ज होने पर कुछ काम करा लेता था, जैसे पाइप लगवा लिया था, टॉयलेट में बताया था, वाटर अरेंजमेंट करा दिया था। तो मैंने एक दिन फ़ोन किया कि साहब मैं इंचार्ज प्रिंसिपल बोल रहा हूँ और छुट्टी होने पर मैं घर रहता हूँ, तो हमारे यहाँ लैंडलाइन है, ऊपर से ऑफिसर को फ़ोन कभी भी आ सकता है, संडे हो, छुट्टी हो, रात हो, दिन हो। तो हम तो उससे मतलब हमको नहीं अप्रोच कर पाते उनको, तो कैसे करेंगे, कैसे बात करेंगे उनसे। तो हमारे यहाँ एक होना चाहिए, हम इंचार्ज प्रिंसिपल सीनियर मोस्ट हैं यहाँ, तो एक आप लैंडलाइन लगवाइए ONGC की तरफ से। तो बोले ठीक है, एक एप्लीकेशन लिख दीजिए। हमने एप्लीकेशन लिखा मित्रों, 2 दिन में हमारे यहाँ लैंडलाइन फ़ोन लग गया। तो ऐसा मैं काम कराता था। तो अब मुझे बड़ा अच्छा हो गया, नहीं तो मुझे STD में जाकर बच्चों को फ़ोन करना पड़ता था, या बच्चों का तिवारी जी के हाथ आता था फ़ोन। अब मैं फ्री हो गया, बाहर जाने से, फ़ोन करने से, बस मेरे यहाँ लैंडलाइन, उसका कुछ कोड वर्ड वगैरह ले लिया था और उससे फ़ोन करता था। उसमें कुछ पैसा कट जाता था, क्योंकि वो लोकल फ़ोन दिया गया रिसीव के लिए, लोकल और इंटरनेशनल नहीं, सॉरी पूरे आउटसाइड नहीं, STD नहीं, STD से, लेकिन उसके लिए कार्ड खरीदना पड़ता था, उसका पैसा देना पड़ता था। तो इस तरह से मुझे लैंडलाइन की सुविधा मिल गई। तो ये मैंने आपको बताना चाहा। और फिर उसी समय एक और घटना हुई कि अगर आपको मित्रों मालूम हो, नहीं उसके पहले दूसरी घटना बताऊंगा मैं। हमारे फिर अभिषेक छोटा बेटा अभिनव और बेटी अभिरुचि, फिर वो दोनों आए
बेटी अभी देखो अक्टूबर में आई थी, फिर से दिसंबर में आ गई, तो उसकी छुट्टी थी, तो अभिनव से उसने कांटेक्ट किया, दोनों मिलकर फिर आसाम आ गए मित्रों। और उस समय की एक घटना बताएंगे बहुत ज़रूरी, कि उनको जिस जाना था, तो हमने कहा कल जाना है बस से, शाम को ना जाओ रिजर्वेशन करा लो। तो अभिनव को गया शहर भेजा कि कल का बस के निकाल लो और कल शाम को ट्रेन है। बोले हाँ, तो चले जाओ। परसों ट्रेन है, तो बोले हाँ। तो गया तो वहाँ बस वाले बोले भाई कल तो आसाम बंद है, कल बस जाएगी नहीं। बोले हैं, तो अभिनव लौट आए, बोले कल तो पापा बस जाएगी नहीं, तो हमारी ट्रेन कैसे मिलेगी परसों। तो हम कहे आइए चले जाओ। फिर जल्दी से फटाफट तैयार हुए, बच्चे पराठा सब्जी बना अपना, जल्दी से एक दिन पहले चले गए। और हमने कहा स्टेशन पर ना कहीं बाहर नहीं निकलना, बंद है आसाम। तो रात में बस से चले गए, सवेरे पहुंच गए, दिन भर आसाम बंद। वो प्लेटफार्म पर गुवाहाटी में रहे, रात भर रहे, दूसरे दिन वहाँ से ट्रेन पकड़े मित्रों। तो इस तरह से हमारे बच्चों ने भी आसाम बंद का एक तकलीफ़ जो है भोग लिया, उनको भी तकलीफ़ झेलनी पड़ी एक दिन। तो आसाम बंद होने के नाते उनको एक दिन एक्स्ट्रा 24 घंटे एक्स्ट्रा रहना पड़ा उनको। बस मित्रों, यही हम शेयर करना चाहते थे, और धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे।